हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम्स में। मैं आत्म प्रकाश आपके लेके आया हूँ जीरो टू हीरो एपिसोड नंबर 1, जहाँ पर हम बात करेंगे नंबर सीरीज की। तो हमें क्या करना है, टाइम कम करना है ना। जब हम कभी जाते हैं इंट्रेंस एग्जाम में तो हमारे पास टाइम नहीं होता, मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड होते हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो हमें क्या करना है, हम उस टाइम लिमिट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसके लिए आपको ट्रिक सीखना पड़ेगा। अगर आप ट्रिक्स सीख लेते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो हम ट्रिक्स की बात करेंगे यहाँ पे। ओके, तो नंबर सीरीज दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है नंबर, एक है सीरीज। तो सीरीज यहाँ पे दो प्रकार का आते हैं हमारे एग्जाम में। पहला होता है, बात करते हैं, हमारे पास सीरीज जो होता है दो प्रकार के हैं, ठीक है नहीं। एक है नंबर सीरीज, जिसमें नंबर्स पूछे जाते हैं, और एक है अल्फाबेट सीरीज ना, जिसमें ABCD के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नंबर सीरीज में भी दो टाइप होता है। क्या होता है, पहले टाइप में होता है कि इसमें आपको नंबर दिए रहेंगे, ठीक है, और आपको बताना पड़ेगा कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है। मतलब एक संख्या लुप्त होती है, ठीक है, नहीं होती। और एक सीरीज होगा, आपके पास सीरीज है, इसमें से एक नंबर गलत होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा नंबर गलत है। ओके, दो तरीके हुए। अल्फाबेट सीरीज जानते हैं आप, ये सीरीज देता है कि ABCD DEF, तो अगला कौन सा होगा, ऐसे पूछता है ना। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हम पहला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। चलिए, x बराबर मैंने मान लिया, क्या होता है, चलो x बराबर हम आप मान लेते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर रियल नंबर क्या होंगे हमारे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर्स है, ठीक है। कितना आप गिन सकते हैं, गिनिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास सीरीज आती है एक्स स्क्वायर की, जैसे एक्स के जगह पर आप इसे रखो, क्या मिलेगा, 0 1 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36 7 का 49 8 का 64 9 का 81 10 का 100। अब मैंने बोला कि अगली संख्या कौन सी होगी, कैसे बताएंगे, हमें बताना भाई। देखो स्क्वायर बनते जा रहा है पूरा सीरीज, जब पूरी सीरीज मेरी स्क्वायर की बन रही है तो मैं कहूँगा कि अगली सीरीज क्या होगी, 121 की होगी ना। अब इससे अगला बोल दे कौन सा होगा, 12 12 में 144 होता है। तो ऐसे ही सीरीज बनती जाएगी बनती जाएगी। तो ये भी एक क्या है, ये भी हमारा आता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा 16 25 36 49 64, अगली संख्या कौन सी होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का, ये 8 का, तो अगला कौन सा मिलेगा, 9 का स्क्वायर मिलेगा। ऑब्वियसली सी बात है, मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। अच्छा, इसी पे आता है एक इस टाइप का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप x की जगह पर सारे नेचुरल नंबर्स रख के देखो, एक आपको सीरीज मिलेगी। क्या मिलेगा, पहले में 0 मिलेगा, 0 नहीं, यहाँ पर 1 है ना, 1 है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 2 दूना 4 1 5 मिलेगा, 3 रखेंगे 3 3 का 9 1 10 मिलेगा, 4 रखे देखो 4 चौक 16 1 17 मिल गया, 5 रखो 5 से 25 1 26 मिल गया, 6 रखो 37 मिलेगा, 7 रखो, क्या रखा 7, क्या मिलेगा 50 मिलेगा, मिल रहा है कि नहीं। तो ये सीरीज बनती जाएगी। अब क्वेश्चन में कैसे पूछता है, हमें क्वेश्चन पूछेगा कि 10 17 26 27 और 50, ओके। अगला अंक
क्या होगा। कैसे बताएंगे हम, कैसे बताएंगे? अब आप यहाँ पर इनके बीच का अंतर निकाल के भी बता सकते हो, ठीक है। इनके बीच का अंतर आप निकाल के बता सकते हो। जैसे देखो 7 हो गया, इनके बीच का अंतर कितना होगा, घटा लो 6, और यहाँ पे क्या हो गया 3, 9, इसको घटाओ 7 और 6 13, इनके बीच का अंतर 37 और 50 कितना हो गया 3 और 10 13, कुछ गलत हो गया क्या, 7 आ गया 26, 6 और 3 इधर 6 3 9, 7 6 13, ठीक है, नहीं 7 4 11 होगा यहाँ पे 11, ठीक है, यहाँ पे 13। अब देखो यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर आ रहा है, तो अगली संख्या क्या होगी, 2 पे 15 आ जाएगी, 15 आप जोड़ दो क्या आ गया 65। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ओके। लेकिन अगर आप चाहो तो ये बेस्ट है आपके लिए। करना क्या है, अब आप यहाँ पे 8 रखो, 8 × 64 और 1 65, आया कि नहीं, सिंपल है कि नहीं। तो ये बेस्ट तरीका है, ये वाला जो है ना ये बेस्ट तरीका है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस टाइप का सीरीज बन रहा है, ओके। तो आपको इतना झंझट पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ आया। इसी पे आधारित एक और सीरीज है, वो कैसा है, x² - 1 का सीरीज, ये बेस्ट है। यहाँ पे देखिए 0 रखो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 रखो 1 मिलेगा, 1 - 1 0 मिलेगा, 2 रखो 2 दूना 4 - 1 3 आ गया, यहाँ पे 2 रखो 2 दूना 4 1 क्या आया 3 आ गया, 3 रखो 3 3 -1 8 आएगा, 4 रखो 4 चौक 16 16 - 1 15, 5 रखो 5 4 25 - 1 24, 6 रखो 6 4 36 - 1 35, मिला कि नहीं, मिल रहा है ना, हाँ। 7 रखो 7 7 49 - 1 48, फिर रखो यहाँ पर कितना 8 रखो 8 × 64 - 1 63। अगली संख्या कौन सी आपके क्वेश्चन में आंसर कैसे आएगा, 15 24 35 48 और 63। अगली संख्या कौन होगी, हमारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से 20 में पूछता है 15 24 35 48 63, अगली संख्या कौन सी होगी। अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप इसमें रख करके फटाक से निकाल लेंगे, समझ आया। इसमें आप रखेंगे फटाक से आपका निकल जाएगा आंसर, नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, इनके बीच का अंतर निकालोगे, हाँ 4 और 5 9, फिर निकालोगे 11, फिर निकालोगे 13, फिर निकालोगे 16, अब इन दोनों में निकालोगे 2, फिर 2 यहाँ पे आएगा 15, फिर 2, हाँ फिर 2 करोगे आप आएगा 17, 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80, ऐसे ही कुछ आएगा फिर। तो इससे अच्छा है आप ये करो, समझ आया, x² - 1 x² + 1 इस टाइप के जो बनते हैं ना हमारे पास वो प्रॉफिटेबल होते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे कैसे आया तो आप यहाँ पे काम करो 9 रखो, x बराबर 9 9 81, 81 में घटाओ 80 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो ये हमें प्रॉफिटेबल है कि नहीं। आप इतना कैलकुलेशन करने से बच जाओगे, बस आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये ध्यान दे दिए तो आपका चुटकियों में आंसर आएगा और यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। फिर इसमें क्या है, जब क्वेश्चन आते हैं ना तो टाइम हम ज़्यादा वेस्ट करते हैं ना। एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड होता है, अब आप सोचिए एक क्वेश्चन में जब ऐसा था ना तो थोड़ा ट्रिकी होता है ना, तो उसमें क्या होता है एक क्वेश्चन में 30 सेकंड ज़्यादा हम लोग 1 मिनट 2 मिनट खर्चा कर देते हैं, तो उसके पीछे 2 क्वेश्चन छूट जाते हैं और लास्ट में आप देखेंगे पेपर खोल के वहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए अगर आप इसको ध्यान दें कि x² - 1 x² + 1 x² की सीरीज किस टाइप की होती है, अगर आपको टाइप समझ आ गया तो आप फटाक से करोगे। आपको उस टाइप देखना है, इस टाइप के नंबर्स किस सीरीज में आते हैं, इस सीरीज में आते हैं
इस टाइप के नंबर्स इस सीरीज में आते हैं, इस टाइप के नंबर्स इस सीरीज में आते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला, ठीक है, इसके फंक्शंस, ये इसके फंक्शन, ठीक है नहीं, ये आपके फंक्शन है, आपको फंक्शन ध्यान देना है। फंक्शन और सीरीज एक दो बार अगर आप ध्यान देंगे ना ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है नहीं। थोड़ा प्रैक्टिस रहती है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट बनेंगे। कहता है ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वही यहाँ पे भी आइडिया है। ओके चलिए हम अब आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में, ठीक। दूसरा टॉपिक क्या है, तो अब हम अगला सीरीज देखेंगे, ठीक है। हमारा अगला सीरीज क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा आप लोग को लग रहा होगा कि जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो बेफालतू का पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको कि जो हमारे नंबर सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस बने, पूरे के पूरे क्वेश्चंस, ठीक है, ये सब फंक्शन पे ही बने हैं। इन फंक्शन पे ही आधारित सारे सारे क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन, ठीक है नहीं। आप ध्यान दीजिए, ठीक है। x पे आप ये सारे नंबर्स रख के देखिए एक बार, देखिए 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 1, 1 1 का स्क्वायर 1 1 1 2। आप ये क्वेश्चन देखें तो आपको समझ आएगा कि ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा है कहीं कहीं। यहाँ पे 1 रखिए, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 4 1 5। यहाँ पे 2 रखिए, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 1 10। 4 रखो, 4 और 1 5 5 4 25 1 26। आ रहा है, एक काम करो, 0 1 2 3 रखो, 3 1 4 4 चौक 16 17। 4 रखो, 4 1 5 5 4 25 1 26। 5 रखो, 5 और 1 6 6 6 36 1 37। 6 रखो, 6 और 1 7 7 7 49 1 50। ऐसा कभी देखा क्वेश्चन? ऑब्वियसली सी बात है, देखा होगा, देखा है क्वेश्चन ऐसा आपने, ठीक है। जब आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो अगर आपको पता चले कि फंक्शन क्या है तो आप क्या करोगे, आप एक बार देख लोगे कि ये संख्याएं कितनी हैं, उनके आधार पर अगली संख्या कितनी होगी। तो आप क्या करोगे फिर, 7 रखोगे, 7 और 1 8, ठीक है, 8 9 64 1 65 लिख दोगे आप डायरेक्ट, कोई लफड़ा नहीं, फिर कुछ नहीं, कोई अंतर नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि 65 गलत आया है तो काम करिए ना, आप चेक करिए, 3 आया, इसका अंतर 5, इसका अंतर 7, इसका अंतर 9, इसका अंतर 11 13 15 आया कि नहीं। 50 में 15 जोड़ो 65 आ रहा है। अगली संख्या इसी हिसाब से 17 जोड़ लो, ठीक है। तो 17 जोड़ेंगे तो 15 जोड़ लो पहले, ठीक है। तो कितना हो गया, 70 80 2 82। निकाल के देखो यहाँ पर, 8 रखो पहले 8, ठीक है, 8 और 1 9 9 9 81 1 82। बना कि नहीं, बन रहा है ना। तो ये झंझट पालने से अच्छा है आपको, आप ये फंक्शन ध्यान रखो, एक बार ध्यान रखोगे हमेशा के लिए खाली, हमेशा खाली, ठीक है कि नहीं। ये झंझट पालने का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब इसमें क्या होता है, आप इसका फिर एक लेयर देखो, ठीक है, इनके अंदर क्या आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है ना, यही बताते हैं देखना। तो 2 के बाद 3 लेयर भी हो जाता है, आपको पता ही नहीं, क्वेश्चन में हो जाते हैं 3 लेयर वाले भी बताऊंगा मैं, ठीक है नहीं। अब 3 लेयर भी आ जाते हैं फिर इसमें। तो इतना लंबा झंझट पालने से अच्छा है कि आप फंक्शन पाल लो भाई, ठीक है। समझ आ रहा है, फंक्शन पाल लो, बढ़िया है, इतना लंबा झंझट ना पाल लो। ओके चलिए अगला फंक्शन हमारा इसी पे आधारित है, कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसके रिजल्ट थोड़े अलग आएंगे। कुछ ऐसा है, रखो भाई, सीरीज निकालो आप लोग, 0 रखो, 0 तो 0 प्लस 1 1 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0। ओके अब यहाँ पे आप 1 रखो, 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज 3। 2 रखो,
2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8। समझ आ रहा है? आ रहा है ना? गुड। चलो अब यहाँ पे 2 रखो, 2 और 1 2 रख लिया, 3 रखो, 3 और 1 4, 4 चौक 16, 16 में से घटाएंगे कितना आएगा 15। एक काम करो अब यहाँ पे 4 रखो, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 - 1 24। तो अगली संख्या क्या होगी 36 का स्क्वायर -1 35। अगली संख्या 49 का स्क्वायर -1 48। अगली संख्या 8 × 64, 64 - 1 63। अगला 9 9 81, 81 - 1 80। अगली संख्या क्या होगी? अगर आपको ये फंक्शन ध्यान है तो आप निकाल सकते हो, अगर आपको फंक्शन ही नहीं पता तो आप क्या करोगे? आप वही करोगे फिर 1 लेयर 2 लेयर वाला वर्क, तो उसमें क्या होगा हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा हमारे पास 24 35 48 63। अगली संख्या क्या होगी? ठीक है, तो हमें अगर ये फंक्शन पता है, फंक्शन और सीरीज एक बार पता रहेगी तो फिर हमें कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं हम फंक्शन में डायरेक्ट रखेंगे मान वैल्यू और निकालेंगे। करना क्या 10 रखेंगे x के बराबर। ठीक है, x बराबर हम 9 रखेंगे, 9 और 1 10, 10 हम 100, 100 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 99 आ जाएगा हमारा, आएगा ऑब्वियसली सी बात है, आएगा आंसर हमारा। ओके, या तो आप इनके बीच का अंतर देख लो। ठीक है, अंतर देख लो बीच का, यही आंसर आएगा। तो अंतर देखने से अच्छा है आप फंक्शन पे काम करिए। फंक्शन पे काम करिए जानते क्या है? कुछ नहीं, आप इन सब फंक्शन का एक चार्ट बनाओ, चिपका दो और बस आप इसे देखते रहो। ठीक है, मैक्सिमम 10 से 15 दिन आप इन फंक्शन के सीरीज को देख करके ना, रटना नहीं है बस देखना है। आप देख करके बैठा लोगे तो आपको ये फंक्शन जब बैठेगा ना तो ऑटोमेटिक सीरीज आ जाएगी। समझ आया? और जब सीरीज आएगी तो 30 सेकंड नहीं 10 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, 10 सेकंड के आंसर। लेकिन आपको ये सीरीज का फंक्शन पता होना चाहिए। फंक्शन पता है तो आपके लिए हलवा है, और फंक्शन नहीं पता है तो इसमें आपका 30-40 क्या 1-2 मिनट तक खींचेगा। समझ आया? अगर आपको टाइम कंजस्शन अपना कम करना है, टाइम कम करना है और टाइम किसी और क्वेश्चन को देना है, ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए 100% है। इसलिए मैंने आपके लिए 0 to 0 क्लास लाई है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है x+2 का। ठीक है, x+2 का फंक्शन है स्क्वायर +1। अब इसमें आप x की जगह पर रखिए 0 से 0 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 1 5। 1 रखिए 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10। यहाँ पे 2 रखिए 2 2 4, 4 चौक 16, 16 1 17। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 4 रखिए नहीं 3 रखिए 3 2 5, 5 4 25 1 26। 4 रखिए 4 2 6 6 6 36, 36 1 37। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे नहीं, बार बार देखें, ऐसे क्वेश्चन तो आया था पिछली बार। ठीक है, यूपी टेट में। अब यहाँ पे आप देखिए रखिए 4 1 5, 5 2 7, 7 7 49, 49 से 50। अब अगली संख्या कौन सी होगी? अगली संख्या क्या होगी बताओ? अगली संख्या क्या हो सकती है? रख लो भाई 0 1 2 3 4 5, तो 6 रखो। x बराबर 6 2 8, 8 9 64, 64 1 65 आएगा, आएगा। ओके, अगली संख्या क्या होगी? 6 हो गया, 7 रखो, 7 2 9, 9 9 81, 81 1 82। ठीक है, अगली संख्या रख लो 7 8 2 10, 10 धम्मा 100 1 101 आ गया। अगला रखो। ठीक है,
4 4 8 रख दिए, 9 रखो, 9 10 11 11 11 में 121 है 22 122। तो सिंपल है कि नहीं। फंक्शन अगर हम ध्यान में रखें, अपने माइंड में रखो फंक्शन बस, ठीक है, ये सीरीज तो ऑटोमेटिक आएगी। अब आपके क्वेश्चन में 26 37 50 65 82 अगली संख्या नहीं दिया रहेगा, 122 दे देगा, पूछेगा ये वाली संख्या कौन सी है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आपको फंक्शन पता होगा तो आप इसे तुरंत निकाल लोगे। फंक्शन अगर पता नहीं है तो आप अपना दिमाग उस पर खपाते रहोगे 30 सेकंड के ऊपर क्वेश्चन, और समय बर्बाद। एक क्वेश्चन चक्कर में 4-5 क्वेश्चन छूटेंगे और लुटिया डूब जाएगी फिर वहाँ पर, ठीक है। तो लुटिया डूबने से अच्छा है कि आप थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। ये कहते हैं ना, ये हमारी न्यू इंडिया है, न्यू जनरेशन है, थोड़ा नया भी करना चाहिए। ऐसा तो सब कर रहे हैं, ये वाला काम तो सब कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं कि नहीं। जब सब कर रहे हैं तो आपको अब ये करना चाहिए, समझ आया। चलिए कुत्ते को अगली सीरीज है हमारी, इसी पे आता है x+2 का स्क्वायर -1 का, ठीक है। उसको देखते हैं हम। कुछ ऐसा करो जो कोई ना कर रहा हो, जो कम लोग कर रहे हैं, अब वही आप कर रहे हो जो सब कर रहे हैं। तो थोड़ा हटके करो, ठीक है, हटके करने में फायदा है। चलो अब ये सीरीज है, x के जगह पे 0 रखो, ठीक है। 0 रखेंगे क्या मिलेगा, 0 + 2 2 2 का स्क्वायर 4 4 - 1 3। यहाँ पे 1 रखो, 1 + 2 3 3 3 का 9 9 - 1 8 2 रखो, 2 2 4 4 4 16 16 - 1 15 3 3 2 5 5 4 25 25 - 1 24। यहाँ पर रखो 4 4 2 6 6 4 36 36 - 1 35। अब यहाँ पर रखो आप 5 5 2 7 7 7 49 49 - 1 48। यहाँ पर रखो अब आप 5, ठीक है, 6 6 2 7 6 2 8 8 9 64 - 1 64 - 1 क्या हो जाएगा 63। अब यहाँ पे आप रख लो 7, ठीक है, 7 2 9 9 9 81 81 - 1 81 - 1 क्या हो जाएगा 80। आप एक बात बताओ, अगली संख्या क्या होगी, बताओ आप लोग बताओ बताओ अगली संख्या क्या होगी। अरे ना बताओ यार, हम ही बताते हैं, ठीक है। एक काम करो, हम लोगों ने कहा रखा 7 रख लिया, 8 रखो, 8 2 10, ठीक है, 8 2 10 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 10 100 100 में से घटाएंगे 99। हमारी अगली संख्या क्या होगी 99। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ आया। तो आप फंक्शन ध्यान रखो, सीरीज ऑटोमेटिक आएगी, ओके। इसी पे अलग एक और फंक्शन है, वो फंक्शन क्या कहता है कि x² + x, ठीक है। यहाँ पे अब आप 0 रखो, 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 0, 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 मिल गया, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 2 6 आ गया, 3 रखेंगे 3 3 का 9 3 12, 4 रखो 4 4 16 4 20, फिर 5 रखो 5 4 25 5 30। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये क्वेश्चन आया बहुत बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है नहीं। 6 रखो 6 4 36 36 6 42, 7 रखो 7 49 49 7 56 49 7 56, ठीक है, ओके। 8 रखो 8 64 64 और 8 64 8 64 और 8 72, ठीक है। अगली संख्या क्या होगी गिन लो, 4 4 8 9। भैया 9 तक तो रख चुके हैं, 9 भी रखे हैं यार, 8 तक रखे हैं, 9 रख लो, 9 9 81 81 9 90 आएगा आएगा। अगर अब
ये फंक्शन आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, इनके बीच का अंतर निकालोगे 4, फिर निकालोगे कितना है 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18, अगली संख्या क्या होगी 20 जोड़ देंगे ना, कहेंगे भैया 110 आएगा, यही कहेंगे हम, कहेंगे भैया 110 ही आएगा। लेकिन हमें इतना लंबा वर्क नहीं करना है, तो हम क्या करें भैया, हम फंक्शन ध्यान रखते हैं ना, फंक्शन ध्यान रखते हैं, फंक्शन ध्यान रहेगा तो हम ऑटोमेटिक बताएंगे भैया 110 आएगा। फंक्शन ध्यान नहीं है तो हम यही करेंगे भैया। अगर ये एक लेयर वाला ना हो करके 2 लेयर 3 लेयर में हो गया फिर तो भैया लुटिया डूब गई इसी में, ठीक है, लुटिया डूबने वाला भी क्वेश्चन ला रहा है, ठीक है। एक सीरीज है इस पे आधारित, सीरीज का क्या नाम है भैया x² - x। अब इसको आप लोग निकालो, इसको आप निकालो, 0 रखेंगे क्या मिलेगा 0, 1 रख दिए तो तब तक भी 0, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 - 2 कितना जाएगा 2, ठीक है। क्या क्या है 0, 0, 2, 3 रखो, ठीक है, 3 3 का 9 -3 6। अब देखो ये सीरीज फिर आ गई, यहीं से आ गई ना, यहाँ पे डबल 0 आया है। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछता है ऐसे 0, 0, 2, 6, 6 ऐसे पूछा जाता है ना, क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है। तो जब ऐसा आ जाए रिपीट आ जाए डबल 0 भैया माइनस वाला है, अगर एक 0 स्टार्ट हो रहा है तो प्लस वाला है, अंतर समझ आया, अंतर समझ आएगा नहीं। अगर डबल 0 से स्टार्ट है तो भैया ये माइनस वाला है, और एक 0 से स्टार्ट है तो प्लस वाला है, समझ लो भाई, बड़े फायदे में रहोगे, ठीक है, फायदे में रहना तो भैया कायदे में रहो। चलो 12 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 42 आएगा, आप देख रहे हो वही सीरीज चलती जा रही है, इसकी सीरीज और इसकी सीरीज सेम है, इसकी सीरीज और इसके प्लस वाले की सीरीज वो भी सेम है लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे ना तो दोनों सीरीज को हम साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। जब साथ में लेके चलोगे तो थोड़ा सा आगे पीछे होने से फायदे में रहोगे, ठीक है, ओके, समझ आया, गुड। सिंगल 0 प्लस वाला, डबल 0 माइनस वाला, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो आप। अब वही आप कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, तो थोड़ा हटके करो, ठीक है, हटके करने में फायदा है। चलो अब ये सीरीज है, x के जगह पे 0 रखो, ठीक है, 0 रखेंगे क्या मिलेगा 0 + 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, यहाँ पे 1 रखो, 1 + 2 3, 3 3 का 9 -1 8, 2 रखो, 2 2 4, 4 4 16, 16 - 1 15, 3 3 2 5, 5 4 25, 25 - 1 24, यहाँ पर रखो 4 4 2 6, 6 4 36, 36 - 1 35। अब यहाँ पर रखो आप 5 5 2 7, 7 7 49, 49 - 1 48। यहाँ पर रखो अब आप 5, ठीक है, 6 6 2 7, 6 2 8, 8 9 64 -1, 64 - 1 क्या हो जाएगा 63। अब यहाँ पे आप रख लो 7, ठीक है, 7 2 9, 9 9 81, 81 - 1, 81 - 1 क्या हो जाएगा 80। आप एक बात बताओ अगली संख्या क्या होगी, बताओ आप लोग बताओ, बताओ अगली संख्या क्या होगी। अरे ना बताओ यार, हम ही बताते हैं, ठीक है। एक काम करो, हम लोगों ने कहा रखा 7 रख लिया, 8 रखो, 8 2 10, ठीक है, 8 2 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 10 100, 100 में से घटाएंगे 99, हमारी अगली संख्या क्या होगी 99, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया, तो आप फंक्शन ध्यान रखो, सीरीज ऑटोमेटिक आएगी, ओके। इसी पे आधारित एक और फंक्शन है, वो फंक्शन क्या कहता है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे अब आप जीरो रखो, जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो, एक रखेंगे तो एक और एक दो मिल गया, दो रखेंगे तो दो दूना चार, दो छः आ गया, तीन रखेंगे तीन त्रिका नौ, तीन 12, चार रखो चार चौक 16, चार 20, फिर पाँच रखो पाँच चार 25, पाँच 30। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये क्वेश्चन आया बहुत बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है नहीं। छः रखो, छः चार 36, 36 42, सात रखो 7 49, 49 7 56, 49 7 56, ठीक है ओके। आठ रखो, 8 है 64, 64 और 8 64, 8 64 और 8 72, ठीक है। अगली संख्या क्या होगी, गिन लो, 4 4 8 9, भैया 9 तक तो रख चुके हैं, 9 नहीं रखे हैं यार, 8 तक रखे हैं, 9 रख लो, 9 9 81, 81 9 90 आएगा, आएगा। अगर अब ये फंक्शन आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, इनके बीच का अंतर निकालोगे 4, फिर निकालोगे कितना है 6, फिर 8, फिर 10 12 14 16 18, अगली संख्या क्या होगी, 20 जोड़ देंगे ना, कहेंगे भैया 110 आएगा, यही कहेंगे हम, कहेंगे भैया 110 ही आएगा। लेकिन हमें इतना लंबा अगर वर्क नहीं करना है तो हम क्या करें भैया, हम फंक्शन ध्यान रखते हैं ना, फंक्शन ध्यान रखते हैं, फंक्शन ध्यान रहेगा तो हम ऑटोमेटिक बताएंगे भैया 110 आएगा। फंक्शन ध्यान नहीं है तो हम यही करेंगे भैया। अगर ये एक लेयर वाला ना हो करके 2 लेयर 3 लेयर में हो गया फिर तो भैया लुटिया डूब गई इसी में, ठीक है। लुटिया डूबने वाला भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एक सीरीज है इस पे आधारित, सीरीज का क्या नाम है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको आप लोग निकालो, इसको आप निकालो, जीरो रखेंगे क्या मिलेगा, जीरो, एक रख दिए तो तब तक भी जीरो, दो रखेंगे तो दो दूना 4 माइनस 2 कितना जाएगा 2, ठीक है। क्या क्या है 0 0 2, 3 रखो, ठीक है, 3 त्रिका 9 माइनस 3 6। अब देखो ये सीरीज फिर आ गई, यहीं से आ गई ना, यहाँ पे डबल जीरो आया। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछता है ऐसे 0 0 2 6 6, ऐसे पूछ लेता है ना क्वेश्चन, ऐसा आता है, ठीक है। तो जब ऐसा आ जाए रिपीट आ जाए डबल जीरो, भैया माइनस वाला है, अगर एक जीरो स्टार्ट हो रहा है तो प्लस वाला है, अंतर समझ आया, अंतर समझ आएगा नहीं। अगर डबल जीरो से स्टार्ट है तो भैया ये माइनस वाला है, और एक जीरो से स्टार्ट है तो प्लस वाला है, समझ लो भाई, बड़े फायदे में रहोगे, ठीक है। फायदे में रहना भैया कायदे में रहो। चलो 12 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 42 आएगा, आप देख रहे हो वही सीरीज चलती जा रही है, इसकी सीरीज और इसकी सीरीज सेम है, इसकी सीरीज और इसके प्लस वाले की सीरीज वो भी सेम है, सेम है लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे ना तो दोनों सीरीज को हम साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। जब साथ में लेके चलोगे तो थोड़ा सा आगे पीछे होने से फायदे में रहोगे, ठीक है। ओके समझ आया, गुड। सिंगल जीरो प्लस वाला, डबल जीरो माइनस वाला, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो आप। अब आएगा भाई खतरनाक वाला, अब आएगा खतरनाक वाला, ठीक है। खतरनाक वाला क्या भाई, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, भाई बनाओ सीरीज, ठीक है, बनाओ सीरीज का।
चल भाई, ये है क्या, खतरनाक वाला। ठीक है, इसमें अब रखना शुरू करते हैं यही सारे नंबर्स। जीरो रखें, क्या मिलेगा, जीरो जीरो, एक का स्क्वायर एक, भैया आ गया दो। ठीक है, एक रखो, एक और एक दो, दो का स्क्वायर चार, चार और दो छः। ठीक है, दो रखो, दो और एक तीन, तीन त्रिका नौ, और नौ प्लस तीन 12। ओके, तीन रखो, तीन और एक चार, चार चौक 16 और 16 चार 20। चार रखो, चार और एक पाँच, पाँच चार 25, 25 5 30। छः रखो, छः एक सात, सात सत्ता 49, 49 7 56। ठीक है, तो फंक्शन ध्यान में रखो, सीरीज ऑटोमेटिक बनेगी। ठीक है, सात की जगह रख दिए। चलो छः रखो, सात रखो, सात और एक आठ, आठ 64 और 64 8, 64 8 72। अगली संख्या आठ रखो, आठ और एक नौ, नौ 9 81 और 81 9 90। अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या क्या होगी, तो इसके ऐसे दो फंक्शन है इस पे आधारित। ठीक है, इस पे आधारित दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन में आप कोई भी ध्यान रखोगे आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब इस पे आप ध्यान दो, ये जो फंक्शन कह रहा है x प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर रख लो आप, 8 प्लस 1 9, 9 9 81 और 81 9 90 आ गया हमारा। अब इसके जगह पर 9 रखो। ठीक है, 9 1 10, 10 दहम्मा 100 और 100 और यहाँ पे 10, कितना आ गया, अगली संख्या 110 ना, 110 हमारा आंसर हो गया। इस पे खतरनाक वाला एक और आ गया, खतरनाक वाला क्या है, x प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब ये देखो उड़िया बाबा आ गया भैया, ये देखो उड़ा है, x की जगह पर रखना शुरू करो। ठीक है, जीरो रखोगे क्या मिलेगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, एक रखने पे क्या आएगा, एक और एक दो, दो का स्क्वायर चार, यहाँ पे दो माइनस कर दो। ठीक है, तो आ गया दो। अब देखो यही सीरीज मिलेगी फिर, प्लस वाले में जीरो नहीं है और माइनस वाले में जीरो है, बस ये ध्यान देना है। ठीक है, प्लस वाले में जीरो नहीं है, माइनस वाले में जीरो है, फिर यही सीरीज पूरी आएगी 6 12 20 30 56 72 90 110। और इसके पहले वाले में क्या था, इसके पहले वाले में प्लस वाले में जीरो था और माइनस वाले में डबल जीरो था। समझ आया अंतर क्या है, यही अंतर है। कुछ लोग बोल रहे होंगे, कह रहे हैं ये तो नंबर वही आ रहा है, वही सीरीज आ रही है, लेकिन ये भी ध्यान देना उस समय प्लस वाले में एक जीरो था यहाँ पर और माइनस वाले में डबल जीरो था, लेकिन इस फंक्शन में प्लस वाले में कोई जीरो नहीं है और माइनस वाले में एक जीरो है। समझ आया अंतर, गुड। अब ये मत बोलना कि सर ने गलत पढ़ाया है। चलिए इस पे एक और आया है फंक्शन, फंक्शन क्या है, फंक्शन है इसी तरीके का है, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस 2, ये फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें आप रखना शुरू करो फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में यहाँ पे जीरो को, जीरो रखेंगे क्या मिलेगा, जीरो को यहाँ पर जीरो प्लस दो, दो का स्क्वायर चार और चार दो छः। अब ये देखो यहाँ से फंक्शन जीरो मेरा शुरू हुआ ना, अब हमारा जो शुरू हुआ है फंक्शन यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ पर एक रखो, एक और एक
3, 3 त्रिका 9 और 9 3 12, फिर क्या मिलेगा 20, फिर 30, फिर 56, फिर 72, फिर 90, फिर 110, 100। समझ आया? इसी पे आधारित एक और है, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब यहाँ पे देखो जीरो रखो जीरो यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 में 2 जाएगा तो 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कहाँ शुरू हो गया, अब ये वाला फंक्शन आ गया ना। ठीक है, यहाँ पर ये वाला फंक्शन आ गया, फिर यहाँ पे 1 रखो, 1 3 हो गया, 3 त्रिका 9, 9 में से 3 गया 6। समझ आया? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम है, सेम है कि नहीं? ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है, इसके रिजल्ट सेम है, फंक्शन अलग अलग है। फंक्शन अलग है, रिजल्ट सेम है, और इसका रिजल्ट अलग अलग है, लेकिन फंक्शन सेम नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम क्या देखेंगे, सिमिलैरिटी सिर्फ इसमें मिल रही है हमें पर। ठीक है, इन दोनों में सिमिलैरिटी मिली है और किसी में नहीं। तो काम करो, आप इसका चार्ट बनाओ। ठीक है, चार्ट बनाओ और दीवार पे चिपका दो। चार्ट बना के दीवार पे चिपकाओ, बस 10 से 15 दिन आप बस देखना, रटना नहीं है, बस एक नज़र देखो और चले जाओ, ध्यान रहना है। फिर आओ, फिर एक नज़र देखो, फिर जाओ। आप रट्टा मारने मत बैठ जाना, रट्टा मारने वालों को बेटा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। रटने वाले भाई मत देखो इसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन हमारा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का किस किस को पता है फंक्शन? देखते हैं। 0 का क्यूब क्या होगा भाई? 0। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूनी 8, 3 का 3 त्रिका 9 27, 4 का 4 चौक 16, 16 चौका 64, 5 का 5 का 25, 25 125, 6 का 6 का 36, 36 का 216, 7 का 7 49, 49 सत्ते 343, पता है कि नहीं? 8 का 8 ठाई 64 और 64 अट्ठे 8 छम 48 और 8 चौक 32, 400 512, 512 9 9 81 81 9 729। ठीक है, और 10 का 10 धम्मा 100, 100 धम्मा 1000। ठीक है, चलो इतना तो हमें मिल गया। अब इसके आगे जो सीरीज बनेगा ना, जस्ट इसी पे आधारित है। ठीक है, इसी पे आधारित जो सीरीज बनेगी उसके बारे में बात करते हैं। सीरीज क्या बनेगा? एक्स क्यूब प्लस 1 का बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 का बनेगा, एक्स क्यूब प्लस 2 का, एक्स क्यूब माइनस 2 का। ठीक है, अब सीरीज इस तरीके से बनेगी। ठीक है, चलो हम पहला सीरीज चेक करते हैं। पहला सीरीज क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 1, तो वही रखो, 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर 9, फिर 28, फिर 65, 126, 217, 344, 513, 730 और 1001। कुछ ऐसी सीरीज बनी, बन गई भाई। x माइनस का क्या बनेगा? एक्स क्यूब माइनस 1 का क्या बनेगा? देख लेते हैं।
भाई माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहली संख्या माइनस ही मिल जाएगी, जीरो रखोगा माइनस ही मिल जाएगी पहली संख्या। तो दूसरी संख्या क्या मिलेगी भाई, एक का क्यूब एक, माइनस एक जीरो, दूसरी संख्या जीरो। तीसरी संख्या तीन त्रिका नहीं, दो दो चार दूनी आठ, आठ में घटाएंगे सात, 27 में 26, 63, 124, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 215, फिर 342, ये देखते जाओ आप, 511, 728, 999। क्या सीरीज बना, कुछ अच्छा खासा सीरीज बन गया ना। चलो इसी पे आधारित एक और बन जाएगा x³ + 2 का। तो आप ध्यान दो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए हमारे पास तो आप ध्यान देना कि जो क्यूब बन रहा है, क्यूब किस पे बन रहा है। आप ध्यान देना, 64, 65, 344, 573, देखो किसी न किसी का क्यूब बन रहा है ना। जब ये बन रहा है क्यूब, किसका बना, 64, 64 + 1, 125 + 1, 216 + 1, बन रहा है कि नहीं है सब ऐसा। अगर आपका फंक्शन रहेगा, फंक्शन, तो आप फटाक निकालोगे मेरी संख्या क्या होगी, ठीक है। अगर फंक्शन है तो आप निकाल सकते हो, नहीं तो यार एक बार बताओ कितना करोगे, कितना अंतर निकालोगे इनके बीच का, बताओ कितना अंतर निकालोगे। भाई मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा, मेरे बस की बात ही नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में इन सब का अंतर निकालना मेरे बस की बात नहीं है भाई। आप कर सकते हो, कर सकते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैंने तो ये फंक्शन भाई ध्यान रखें, ठीक है। इन फंक्शन के आधार पर मेरा हो जाता है काम। अगर आपको ध्यान अच्छा ना है, आप भी इस पे ध्यान दो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसका चार्ट बनाओ, चिपका दो दीवार पर, चिपका दो भाई, बस देखना है, रट्टा नहीं मारना है इसका, ठीक है। x³ + 2 का क्या बन जाएगा फंक्शन, सब में दो जोड़ दो भाई, क्या मिलेगा, 2, 3, 10, 27 में दो जोड़ेंगे 29, 64 में 2, 66, 127, 218, 345, 514, 731 और 1002। बस क्या है इसमें बताओ, हमको तो ना लग रहा है भैया कुछ है इसमें। x³ - 2, इसकी सीरीज क्या बनेगी, इसकी सीरीज बनेगी -2 से शुरू होगा भैया, पहले ही जीरो रखेंगे तो -2 पहला आ जाएगा। अच्छा अब आप इस पर ध्यान भी दे सकते हो, माइनस वाले में ध्यान दो भाई, अगर जिसका माइनस है मान लो समझ लो कोई माइनस में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है नहीं। अगर माइनस जाएगा तो भैया यही से स्टार्टिंग है, समझ लो -2 करना है हर जगह, ठीक है। -2 कर दिया, इसमें करेंगे तो फिर क्या आएगा, -2 करेंगे तो -1 एक में, ठीक है। फिर क्या करेंगे 6, फिर 25, फिर 62, ठीक है। फिर क्या आएगा 123, फिर 214, ऐसे आएगा ना, 123, 214, फिर क्या जाएगा 341, फिर आएगा 510, 727 और 998। मैं बताऊं ये वाला आया था पिछली बार, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आया था, ये तो था 729 का, मुझे इतना ध्यान है, ठीक है कि नहीं, इतना आया था। और ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ये क्या होगा, लास्ट टाइम किसमें आया था, यूपी सीटेट में आया था, ठीक है नहीं, ये जो आया था यूपी सीटेट में आया था। तो ये 62 से दिया हुआ था 510 तक का, और ये पूछा था। तो अगर आपको ध्यान होता तो आप इसमें लगाकर डायरेक्ट निकाल लेते, ज़्यादा कैलकुलेशन वाला काम करना ही नहीं जाता, ठीक है नहीं।
ज़्यादा कैलकुलेशन का काम करना ही नहीं है, हमें बस सीरीज ध्यान रखनी है। सीरीज में आप लगाते जाओ, निकालते जाओ। अगर आप चार्ट बनाओगे इसका, अगर आप इसका चार्ट बनाने वाले हो तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा होमवर्क देता हूँ, आप अपने चार्ट में बना करके घर पे लगाइएगा, उस पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो होमवर्क क्या है आपका, एक्स क्यूब चार्ट वालों के लिए, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स क्यूब प्लस 4, एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 5 और एक्स क्यूब माइनस 5। बेटा मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है, मैक्सिमम नंबर सीरीज के क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। अगर आप इनके चार्ट बना करके लगा दिए और बस आप देख रहे हो, बस आप देख रहे हो, 15 से 20 दिन लगातार बस आप देखो, अगर आपको रिजल्ट ना मिले ना तो जो कहो, ठीक है। चलो अब भाई आपकी गलती होगी अगर आप ध्यान से ना देखो, ठीक है। ऐसे मत बोलना कि सर मैंने देखा लेकिन कुछ हुआ नहीं, ठीक है, ध्यान से देखना, ओके। चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए आप लोग। चलिए गाइस, तो हमारा एंडिंग होता है 0 to हीरो क्लास, ठीक है, एपिसोड 1 का। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में 0 to हीरो एपिसोड नंबर 2 के साथ, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट भी करिए, ओके। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।